हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मटन स्टीम बना रहे हैं, जिसे बनाना जो है वो बहुत ही इजी है। और ये देखें, ये मक्खन और मलाई की तरह जो है ना वो गल जाएगा। ये देखें, ये कितना सॉफ्ट है और कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी जो है वो रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। आए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं जी। हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट, और स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और ये इसमें थोड़ा बोनलेस भी है। ये जो हिस्सा है ये दस्ती का गोश्त है। इससे पहले मैंने नमक और सिरका लगा के जो है ना वो वॉश कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा नमक लगाएंगे। इसे बनाना बहुत इजी है और ये बनके बहुत ही मज़े का ना तैयार होता है। इसे हम ऐसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। इसे नमक लगाकर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नमक और सिरका लगाने से जो है ना वो गोश्त की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और इसमें जायका भी जो है वो बहुत अच्छा आता है। देखें जी, यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। ये ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। अब हम इसमें मटन डालेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना वो हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे। ये फ्राई करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इससे जायका जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। हम इसे 10 मिनट के लिए जो है ना वो तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, गोश्त हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए इसमें कितना प्यारा कलर जो है ना वो आया है। आपने गोश्त जो है वो ज़्यादा दस्ती वाला जो गोश्त होता है ना वो लेना है। उस पर चर्बी होनी चाहिए, उससे स्टीम जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है। ये सारा गोश्त जो है वो हमने निकाल लिया है। गोश्त को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर हम इसका मसाला जो है वो उसे तैयार करते हैं। 1 कप जो है वो मेरे पास नहीं है, ये छोटा कप है। अगर आपके पास बड़ा है तो आप आधा कप लीजिएगा। आधा चम्मच नमक, ये थोड़ा कलर के लिए जो है ना वो मैं हल्दी डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच जो है वो भर के मैंने किसी भी कंपनी का हो जो चाट मसाला होता है ना आपने उसे लेना है। ये मेरे पास चाट मसाला है। और 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर है। और यहाँ मेरे पास 1 गुट्टी लहसुन है जिसे मैंने पीस लिया है। हमें सिर्फ लहसुन का पानी चाहिए। इसे मैं छान के जो है वो इसका पानी जो है वो निकाल लूँगी। हमें लहसुन नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसका पानी चाहिए। ये देखिए सारा पानी जो है वो निकल गया है। अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें ज़ीरा डालना है। ये देखिए सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो रही हैं। इधर एक पैन को जो है वो मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए जो है ना वो भूनेंगे। स्टीम में जो है वो भुने हुए ज़ीरे की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे भून के और पीस के डालूँगी। भूनने के बाद हम इसे पीस लेंगे। ये तकरीबन भून चुका है। मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब हम इसको पीसेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये देखिए जी, अब हम ज़ीरे को अच्छी तरह से जो है वो पीसेंगे।
और हम इसमें डाल देंगे मिक्सचर में। ये देखें जी, गोश्त हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इस सारे गोश्त को इसमें अच्छी तरह डाल के और इसके ऊपर मसाले की कोटिंग करेंगे। इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। गोश्त ठंडा होना चाहिए। ये सारा गोश्त जो है वो ठंडा हो चुका है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये देखिए, ये देखिए जी, अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त को मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर लग चुका है। अब हम इसके लिए स्टीम की तैयारी करते हैं। यहाँ मेरे पास एक प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में जो है ना वो काम आसानी से हो जाता है, वरना पतीलों में की जाती है। ये मटन की है तो इसलिए हम प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पैन में मेरे पास पानी है, हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना ही होना चाहिए कि जो स्टीम वाली जाली होती है ना उससे नीचे होना चाहिए पानी। और ये जो लेमन है जो हमने इसमें डाला था, ये उसके छिलके हैं, हम इसमें ये डाल रहे हैं। और ये लहसुन है, हम इसे लहसुन को भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें लहसुन जाएगा। और 1 चम्मच जो है वो नमक जाएगा। और ये जो हमने ऑयल जिसमें हमने इसको मटन को जो है वो फ्राई किया है, ये वो ऑयल है, 1/2 कटोरी ऑयल जाएगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये इस तरह की जाली। ये देखें जी, अब हमने इसके ऊपर जाली रख ली है। अब जाली के ऊपर हम एक पेपर रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो रख सकते हैं, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल पेपर लेकर इसके ऊपर वो रखा है। और 3 से 4 जगह जो है ना वो पेपर में सुराख कर लें, ताकि स्टीम जो है वो आसानी के साथ ना गोश्त तक पहुंच पाए। अब हम इसके ऊपर जो है वो गोश्त रखेंगे। पहले हम बड़ी बोटियां रखेंगे, बाद में छोटी। इसी तरह से हम सारा गोश्त जो है वो इसके ऊपर रखेंगे। ज़्यादातर स्टीम जो है वो हम चिकन का बनाते हैं, पर कुछ मौके होते हैं जिन पे हमें मटन का बनाना ज़रूरी होता है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी का जो मसाला है ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हाथों की मदद से। चलें अब हम इसे बंद करते हैं। ये देखें जी, प्रेशर जो है वो हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब पहले 10 मिनट जो है वो हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हमने 1 घंटे के लिए जो है ना इसे बिल्कुल दाने वाली आंच, जिसे हम दम वाली आंच बोलते हैं ना, उस पर हम इसे स्टीम करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से स्टीम होगा। आपने इसे 1 घंटा लाजमी देना है, तभी ये अच्छा स्टीम जो है ना वो हो पाएगा। अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। देखें जी, अब हम प्रेशर खोलेंगे इसमें। ये देखें हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन गल गया होगा। अब हम देखते हैं इसका मसाला जो है वो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये कच्चा है। ये देखें, ये देखें ऐसे गोश्त जो है ना वो टूट रहा है, मतलब सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। मैं अभी निकाल रही हूँ, जब आपने सर्व करना हो आप तब निकाल। इसका मसाला आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ऐसे कच्चा है। ये इस तरह बन जाएगा जैसे ऊपर पापड़ी बन जाती है। ये बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ये देखें जी, ये जो है ना बहुत मज़े का बना है।